हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। मैं नेटको फार्मा की ही बात आपके साथ कर रहा हूँ। तो देखिएगा, ये नेटको फार्मा का पिछले 5 साल का चार्ट है। पिछले 5 साल का इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 1100 से ऊपर रहा है। पिछले 5 साल के दौरान जो इसका हाईएस्ट प्राइस रहा है वो 1100 रुपये को भी टच कर गया। अभी ये जो शेयर्स है, आज का जो भाव है वो 844 के आसपास ट्रेड कर रहा था शाम को। तो 844 के आसपास जो है ये शेयर आज ट्रेड कर रहा था। अब 10 साल की बात करें तो 10 साल के अंदर इसकी पी रेशो क्या रही है। ये शेयर देखिएगा, नॉर्मली यहाँ पर 2015-16 का जो समय था, ये शेयर 30 से 50 के बीच की पी रेशो पे ट्रेड करता था। फिर समय आया थोड़ा सा खराब इसके लिए, और फिर ये जो शेयर है इसकी डी रेटिंग हो गई। ये शेयर्स की पी वैल्यूशन चली गई। तकरीबन जो एवरेज था उस समय पर वो 20 के आसपास था। और उसके बाद देखिएगा आया कोविड। तो कोविड के आसपास जो है ये शेयर 70-80 के पी तक भी चला गया था। और उसके बाद ये शेयर देखिएगा डाउनग्रेड होता होता अभी ये जो पी रेशो है इसकी तकरीबन 12-13 के आसपास है। यानी कि अपने 10 साल की जो लोएस्ट पी थी वो 2018-19 में थी, और क्या अब है। ज़्यादातर इसकी जो पी रेशो है वो जो है एवरेजली अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल की 32.9 है। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 26.3 है। तो अपनी लोएस्ट पी रेशो पर चल रहा है। जहां पर मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो लोएस्ट पी पर जो शेयर्स चलते हैं वहां पर एक वैल्यूएशंस का जो है बेनिफिट रहता है। तो खास बात यह है कि यहाँ पर एक वैल्यूएशंस है वो लोअर साइड में। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बाकी कंपनीज के सामने इसमें क्या एडवांटेज है। पहला, ये डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। डेट बिल्कुल ना के बराबर है। कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करती है, जो भी अर्निंग्स होती है उसके हिसाब से। तो 25 से 30% के बीच में डिविडेंड पे आउट रहता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई महंगा नहीं है, तो लगभग 2.85 टाइम्स जो प्राइस बुक वैल्यू पे चल रही है। जो भी फार्मा की दिग्गज कंपनियां हैं, हालांकि वो साइज में थोड़ी बड़ी हैं, वहाँ पर अगर वैल्यूशन देखेंगे तो उनका जो पी रेशो है वो एवरेजली 35 है। और ये जो शेयर्स है वो 13.4 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। और बाकी चर्चा जो है हम इस एनालिसिस की दूसरे वीडियो के साथ करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स की, तो अब ये जो कंपनी है पिछले 4 क्वार्टर की सेल्स हम देखते हैं। और कैंसर की 1 या 2 ड्रग्स ऐसी हैं जिसका ये इनके पास जो राइट है उसमें कोटा फिक्स है यूएस की वजह से। तो 1-2 ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें ये सितंबर में ही अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। तो जो दिसंबर वाला क्वार्टर वो थोड़ा सा वीक रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस एनालिसिस में मैं जो दिसंबर क्वार्टर की बात करूंगा तो वो थोड़ा वीक रह सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सितंबर क्वार्टर में। तो सितंबर क्वार्टर में जो इन्होंने सेल जनरेट की थी वो की थी 1031 करोड़ रुपए की। और इसमें सारे सेगमेंट की सेल है, डोमेस्टिक सेल भी है, एक्सपोर्ट सेल भी है, एग्रोकेमिकल की सेल भी है। एक्सपेंसेस किए थे 573 के, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 458। यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो खर्चे हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं खाली, और सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद इनके पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो है 44%। और ये इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा माना जाता है। 44% का बहुत अच्छा मार्जिन से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फिर अदर इनकम, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन 44 करोड़ के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 440 करोड़, और 16% के टैक्स दायरे में आई कंपनी, और 369 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। ईपीएस आई 20 रुपये की। तो इस कंपनी ने एक क्वार्टर में ईपीएस दी सितंबर में 20 रुपये की। अब यहाँ पे इनकी एक ड्रग्स है स्पेशली, वो कैंसर की ड्रग्स है जिसमें इनके पास बहुत बढ़िया मार्जिन है। उसका कोटा पूरा हो गया तो वो इस बार में सेल में नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ईपीएस थोड़ी सी लोअर साइड में आएगी। और जून 2023 का जो क्वार्टर है उसमें इनकी ईपीएस आई थी 23.47 रुपये। और यहाँ पर अगर मार्च की बात करें तो मार्च में आई थी 15.11 रुपये। तो जो है ये इम्प्रूविंग जो स्टेज है उसके अंदर ये कंपनी चल रही है। और यही हमारा रीज़न है कि जब कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी में आ रही हो तो मुझे लगता है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है। और जब टर्न अराउंड होता है शेयर्स, तो शेयर्स की री रेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि जो पी रेशो अभी 13 की चल रही है वो मुझे उम्मीद है कि 20 तक जाएगी, 25 तक भी जाए। और सिमिलरली हमने जैसे मार्क्सन में देखा था कि हम कहते थे 8-9 के पी पे नहीं रहेगा, वो शेयर्स अभी देखिएगा 23-24 के पी पे चला गया मार्क्सन फार्मा। तो एज ए डिस्क्लोजर हमारी मार्क्सन फार्मा से भी हमने पोजीशन जो है सेल करके जो फंड्स हमारे को मिले हैं, तो जो हमारे पास रिजर्व में भी थे
कुछ हमने सेल पहले भी की थी, तो वो फंड्स भी हमने नेटको में पर्सनल लेवल पर हमने अलोकेट किया इसी के अंदर। अब यहाँ पर ये टर्न अराउंड स्टोरी है। अब ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है, वो स्टोरी में क्या है कि 2 क्वार्टर बढ़िया हो गया, अब ये क्वार्टर फिर थोड़ा सा वीक रहेगा, लेकिन मार्च क्वार्टर फिर ठीक हो जाएगा। तो पूरे साल की जो ईपीएस है वो 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के बीच में आएगी, और 70 रुपये के आसपास की ईपीएस अगर हम एक्सपेक्ट करें और ये 1 या 2 साल आता रहा ऐसा सेम प्रॉफिट, तो ये शेयर्स री रेटिंग में चला जाएगा। और मुझे लगता है कि इस शेयर्स को कम से कम जो हिस्टोरिकली इसको जो पिछले 5 साल का एवरेज है जो 25 के आसपास बनता है, अगर वहाँ तक भी चली गई और 70 रुपये के आसपास की पी रेशियो है, तो शेयर का भाव 1750-1800 रुपये हो सकता है अगर री रेटिंग होती है। और अगर री रेटिंग नहीं भी होती है तब भी मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स है आने वाले 1 साल के दौरान विदाउट री रेटिंग भी यहाँ से 40 से 50% का पोटेंशियल रखता है। और 1200 रुपये और 1300 रुपये के आसपास की वैल्यू, तो मुझे अभी भी इन हालात पे भी जो अभी वैल्यूएशंस है वहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू निकलती है। अगर फेयर वैल्यू अगर आप कैश फ्लो मॉडल से निकालें तो मुझे लगता है कि 1300 रुपये के आसपास की इसकी फेयर वैल्यू, तो 1200 से 1300 रुपये मुझे लगता है इसकी आज की डेट में भी जो भी अर्निंग्स हैं, जो भी कंपनी का पोटेंशियल है उसके हिसाब से। और अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो कंपनी तकरीबन 62 रुपये 59 पैसे का प्रॉफिट दे रही है अगर हम पिछले इन सारे ईपीएस को जोड़ दें तो। दिसंबर क्वार्टर देखिएगा पिछले साल भी वीक था, बट ये जो सेल है 492 करोड़, इससे कहीं ऊपर सेल होएगी। और सेल अप्रोक्सीमेटली, मेरा जो अंदाजा है वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हमने वर्किंग की है उसके हिसाब से तकरीबन 750 करोड़ से के आसपास से लेके 820 करोड़ या 830 करोड़ के आसपास तक बनेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये एक स्प्रेड बन रहा है, तो 750 करोड़ से लेके 820-830 करोड़ के आसपास तक की सेल बनेगी। और जो प्रॉफिट का अनुमान है वो हमारा वो अनुमान है इस तरीके का कि जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास हो सकता है। यानी कि जो ईपीएस है वो 7-8 रुपए के आसपास आ सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में जो था वो सारी चीज़ें बताई थी। बट उन सब चीज़ों को अगर हम डिस्काउंट कर लें तब भी मान के चलते हैं कि इस पूरे साल की जो ईपीएस है वो 70 रुपये के आसपास आ सकती है। और 43 रुपीज़ के आसपास की ईपीएस ये ऑलरेडी दे चुकी हैं। 7 रुपये के आसपास की ईपीएस हम और मान के चल रहे हैं, 44 के आसपास की ईपीएस दे चुके हैं, 7 की और मान लेते हैं। तो जैसे 44 में 7 जोड़ेंगे 51 रुपीज़, और लास्ट क्वार्टर फिर हम मान रहे हैं 18-19 रुपये के आसपास की ईपीएस आ सकती है। तो 70 रुपये की ईपीएस जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे पैरामीटर्स की बात करें तो देखिएगा इस शेयर्स ने पिछले 10 साल में 25% की कंपाउंडेड प्रॉफिट में ग्रोथ दी है और शेयर चला है 18%। तो हम ये भी अगर हम कैलकुलेट करें कि जो 7% का जो गैप बना है प्रॉफिट ग्रोथ के सामने, अगर ये सेम चीज भी मैच हो जाए तो 7% का अगर शेयर प्राइस में CAGR आ जाए पिछले 10 साल का गैप, तो वो तकरीबन 90% के आसपास बनता है। तो उन वैल्यूशंस को भी अगर ये मैच करने लगा शेयर्स, तो 90% के आसपास का 10 साल का कंपाउंडिंग अगर आप करें तो वो तकरीबन 90% से ऊपर बनता है। तो 90 से 100% का राइज अगर इस मैच को भी, अगर इस गैप को भी अगर ये फिल करता है तो वो बन सकता है। इस वीडियो में मैं खाली इतनी बात रखूंगा, बाकी जो वैल्यूशंस है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।